महाराज भर्तृहरि भारतीय संस्कृति के ध्रुव तारा है। मानव जीवन यथावत प्रस्तुत करते हुए मनुष्य जीवन का आदर्श मार्ग प्रशस्त करने में उनके सतत रही अनंत काल तक समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। इसी मानवीय दृष्टिकोण से भर्तृहरि को विश्व का आदर प्राप्त। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। भर्तृहरि के पिता उज्जैनी के परमार राज्य के मालिक थे। परमार राजपूत कहलाते थे। विदेशी शकों ने आक्रमण किया और उनकी हत्या कर। शक और हुण 2 जातियां थी जो आक्रांता थी, विदेशी आक्रांता थी। ये बातें मुगलों के आक्रमण से पहले की। भर्तृहरि और विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर वन में चली गई। भटकते भटकते दोनों भाइयों ने अपना जीवन यापन किया। जब भर्तृहरि किशोरावस्था को प्राप्त हुए तो जो विश्वासपात सैनिक थे और सेनापति थे बचे हुए, और जो विश्वासपात राजा थे, उन्होंने भर्तृहरि का साथ दिया। फिर शक राजा पर आक्रमण किया। दोनों भाइयों ने हमला कर शकों को पराजित किया। राजा भर्तृहरि का पराक्रम देखा तो वहाँ के आसपास के राजा सभी भर्तृहरि के स्वतः अधीन हो गए। उज्जैन के महाराज कई मंडल के मंडलेश्वर हो गए, यानी भर्तृहरि चक्रवर्ती सम्राट हो। वैसे भर्तृहरि को दैवी सहायता भी मिली। भर्तृहरि पिछले जीवन के पुण्यात्मा थे, योगी थे। ये जो सरमंगला इस कथा में आती है, वेश्या नगर वधू, वह महासिद्धा योगिनी थी। ऊपर से दृश्य में तो वो नगर वधू थी, पर अंदर से वो सिद्ध थी। उसने एक बर्छी महाराजा भर्तृहरि को दी। वो अमोघ बर्छी थी। उस बर्छी से जिसे भी मारे वो मरेगा जरूर, वो निशाना अचूक होता। उसी अमोघ बर्छी से शक राजा मारा गया था। उज्जैन में महाकाल के एक तांत्रिक थे विक्रांत भैरव। उन्होंने भी इस युद्ध में भर्तृहरि की बहुत सहायता की। अभी तक भर्तृहरि की मुलाकात गोरखनाथ जी से नहीं हुई। जब वे राजा हो गए तो एक छोटा राज अग्निपट्टन जो विदिशा के पास है, जो मालवा क्षेत्र में आता है, मतलब मालवा नरेश अब भर्तृहरि हो गए। वहाँ के राजा ने आमंत्रण दिया शिकार के लिए। विक्रांत भैरव बोले, राजन आपकी नियति आपको उधर ले जा रही है। अग्निपट्टन की राजकुमारी पिंगला अत्यंत सुंदरी थी। जब भर्तृहरि वहाँ पहुँचे तो राजा ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई। पड़ोस का राजा महाबली दैत्याकार था। उसने कह रखा था कि तुम हमें पिंगला सौंप दो, उसकी शादी अन्यत्र होने नहीं देंगे। जब राजा ने यह व्यथा महाराजा भर्तृहरि को सुनाई तो भर्तृहरि वहाँ अकेले ही चले गए थे अग्निपट्टन, घूमते फिरते आखेट के लिए कुछ सिपाहियों के साथ। अब उन्होंने दूत भेजा सेना के साथ। छोटे राजा विक्रमादित्य आए। विक्रमादित्य भी अद्भुत अतुलनीय पराक्रमी राजा थे। पड़ोसी राज्य पर हमला किया। वहाँ का राजा उस अमोघ बर्छी जो सरमंगला ने दी थी उससे वो मारा गया, क्योंकि उस राजा को किसी भी स्थिति में पराजित नहीं किया जा सकता था। तो इस अद्भुत पराक्रम को देखकर पिंगला वैसे भी सम्मोहित थी। भर्तृहरि का रूप सौंदर्य देखकर वहीं पर भर्तृहरि रुक गए। चूंकि घायल हो गए थे तो पिंगला ने सेवा की। वहीं पर भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना की।